हे एवरीवन, आई एम बैक विद माय न्यू वीडियो। और आज मैं आपको ले चल रही हूँ माना गांव, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। आखिरी गांव भारत का। इसके बाद हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स शुरू हो जाते हैं। ये गांव बद्रीनाथ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। बद्रीनाथ से तो इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ही, साथ अपने पूरे भारत देश से बहुत ही ज़्यादा कल्चरली कनेक्टेड है ये गांव। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा पता चला है कि एक गुफ़ा है जिसे बोलते हैं व्यास गुफ़ा। व्यास जी एक परम चेतना थे। भारतीय पौराणिक संस्कृति में अधिकतर ग्रंथों के रचनाकार रहे हैं वो, जैसे हमारे वेदों को व्यवस्थित करना, उपवेद, उपनिषद, पुराण, महाकाव्य, महाभारत, सभी से उनका सीधा संबंध था। और यही वजह है कि मतलब महर्षि वेदव्यास को मैं महर्षि वेदव्यास नहीं बल्कि भगवान वेदव्यास बोलती हूँ। महाभारत की रचना यहीं पर हुई थी। व्यास जी ने रिसाइट किया और गणेश जी ने उसे लिखा, तो व्यास गुफा और गणेश गुफा दोनों यहाँ देखने को मिलेगा। बहुत ही सकरी गलियां हैं जिससे होकर जाना पड़ रहा है। और ये देखिए यहाँ की दीवारों पे सुंदर सुंदर पेंटिंग की है यहाँ के स्थानीय लोगों ने। ये मैं पेंटिंग आपको हर दीवार पे दिखा सकती हूँ। सारी दीवारों पे ये पेंटिंग है। मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ के लोग यहाँ पर 6 महीने मतलब जितने समय के लिए श्री बद्री विशाल जी का धाम खुलता है उसी 6 महीने के लिए यहाँ पे रहते हैं। और बाकी के 6 महीने यहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ती है कि लोग यहाँ से छोड़ के किसी दूसरे गांव में निवास करते हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं यहाँ के लोग। और वो इसलिए क्योंकि 6 महीने जब श्री बद्रीनाथ जी का धाम बंद रहता है उस वक्त बाबा यहीं पे रहते हैं। उनको इधर ही मंदिर के अंदर रखा जाता है और उस वक्त उनको ठंड ना लगे इसलिए एक ख़ास तरह का कंबल तैयार किया जाता है। वो कंबल यहाँ इसी गाँव की महिलाएं बनाती हैं। तो पूरी पवित्रता, पूरी शुद्धता का ध्यान रखते हुए उस दिन उपवास का पालन करती हैं और इस कंबल का निर्माण करती हैं। सीढ़ियाँ बहुत हैं। तो वो कंबल, उस कंबल को एक स्पेशल घी में लपेट के बाबा बद्री को उड़ाया जाता है 6 महीने के लिए। वो 6 महीने तक ऐसा कहा जाता है कि सर्दियाँ इतनी ज़्यादा रहती हैं तो घी सॉलिड फॉर्म में रहना चाहिए, लेकिन मंदिर जब खुलता है तो घी पिघला हुआ मिलता है। और जब मंदिर फिर से जब खुलता है ना तो वो कंबल प्रसाद के रूप में बांटा जाता है जो यहाँ के लोग बनाते हैं। और अब मैं भीम पुल पे आ गई हूँ चलते चलते। और यहाँ देखिए माँ सरस्वती के साक्षात दर्शन आपको होंगे। यही पता था कि सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी हैं, लेकिन भीम पुल पे माना गांव में ये देखिए सरस्वती नदी, माँ सरस्वती के दिव्य दर्शन। और ये सरस्वती माता जी का मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये हिंदुस्तान की अंतिम दुकान है। देखिए हमारी संस्कृति वेदों की संस्कृति है। वेद ही इसका स्रोत है, वेद ही इसका प्रमाण है। वेदों में हर तरह का ज्ञान बताया गया है, चाहे वो धनुर्विद्या से संबंधित हो, शिल्प विद्या से संबंधित हो, अर्थशास्त्र हो, आत्मज्ञान हो, ब्रह्म ज्ञान हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो, कुछ भी हो, हर तरह का ज्ञान हमारे वेदों में मौजूद है। लेकिन
इन ज्ञानों में से, इसमें से भी ज्ञान का सर्वोपरि रूप वे आध्यात्मिक ज्ञान को बताया गया है और उस सर्वोपरि ज्ञान के सर्वोत्तम स्वरूप का प्रतिनिधित्व हमारी देवी सरस्वती करती हैं। सरस्वती माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन। हम सब उसी ज्ञान की ओर बढ़ पाएँ, जा पाएँ, यही मेरी माँ से मंगल कामना है।